गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, वहां से ये चैप्टर चालू होता है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो सी द डिफरेंस बिटवीन दिस। टोटल डिस्टेंस कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो जो रेशियो आपको मिलेगा वो आपको देगा एवरेज स्पीड। सो लेट S1, S2, S3 अप टू Sn बी द डिफरेंट डिस्टेंसेस एंड T1, T2, T3 बी द डिस्टेंट टाइम। तो उसको जो आप रेशियो लोगे S1 प्लस S2 प्लस अप टू n टाइम्स अपॉन T1 प्लस T2 अप टू n टाइम्स, सो दैट विल गिव यू एवरेज स्पीड। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी, तो उसके अंदर डायरेक्शन भी मैटर करता है, राइट? सो दैट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जिसका फॉर्मूला आपको मिलेगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, सो नाउ ये एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं। जब भी कोई भी जगह कोई कार की कैपेसिटी की बात आती है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, व्हाट इज द फास्टेस्ट कार, राइट? तो बुगाटी वेरोन का नाम पहले सबसे ऊपर आता है। तो बुगाटी वेरोन का फास्टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि उसकी एवरेज स्पीड विल बी हाईएस्ट। ओके, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फास्टेस्ट समथिंग, सो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ एवरेज स्पीड। हम कोई पर्टिकुलर टाइम की स्पीड की वहां पे बात नहीं कर रहे होते, राइट? वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एवरेज स्पीड। जबकि एवरेज वेलोसिटी आपको क्या दिखाता है? एवरेज वेलोसिटी आपको दिखाता है चेंज इन फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। आपने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कट किया है ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज गिवन बाय एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो माय फ्रेंड्स, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। Suppose one person is moving A to B 60 meter per second. A and B are different places. Okay, A to B 60 meter per second. Again return back 40 meter per second. So इसका एवरेज स्पीड ढूंढना है। और A to B 60 meter per second, B to A 40 meter per second. So we have to find average velocity. तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो सीधा सीधा आप लोग ले सकते हो, सेम डिस्टेंस है दोनों में, आप देख सकते हो। सो हियर ए बी विल बी इक्वल टू x1, बी ए विल बी इक्वल टू x2। दोनों का डिस्टेंस x हम ले सकते हैं बिकॉज दे आर सेम। ओके, एज यू सी, तो उसके हिसाब से वी एवरेज वेलोसिटी निकाले तो हमें मिलेगा x2 माइनस x1 upon t2 minus t1, right? That is the basic formula. So x2 minus x1 upon t2 minus t1, so x minus x upon whatever the time, so that will be t2 minus t1. Now this will be 0, right? तो 0 upon t2 minus t1, that will be 0. तो यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी 0 मिल गई गाइस, बट एवरेज स्पीड आपको 0 नहीं मिलेगा। ओके, नाउ दूसरा मैं आपको एक बात समझा दूं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। एवरेज स्पीड ढूंढनी है तो जस्ट टेकिंग द नॉर्मल मीन, इट इज नॉट द आंसर। ओके, समझना आप अच्छे से। व्हाट मिस्टेक पीपल आर डूइंग इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। 60 मीटर पर सेकंड दिया है, 40 दिया है, 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 कर लो, आंसर आएगा। रॉन्ग, आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ये फॉर्मूला है। हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, लेट्स सी। ओके, ओके, अंडरस्टैंड। सबसे पहले ए टू बी का आपका जो डिस्टेंस है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू एक्स, राइट? बोथ डिस्टेंस आर सेम। आपको दोनों का वेलोसिटी पता है। सपोज v1 इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड, v2 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। ओके, अभी मुझे ढूंढना है गाइस v एवरेज। तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो x प्लस एक्स अपॉन t1 प्लस t2, ऐसा करूंगा मैं यहाँ पे। ओके, क्योंकि मैंने इसको भी x लिया है, इसको भी x लिया है, टाइम मुझे नहीं पता,
तो हाउ कैन आई रिलेट टाइम विद द वेलोसिटी, दैट इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो गाइस x प्लस एक्स मेरा मिलेगा 2x, t1 और t2 को किस तरीके से यहाँ पे यूज करने का, लेट्स सी। v1 है मेरे पास x अपॉन t1 और v1 का वैल्यू 60 है, तो हम करेंगे 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1, तो माई आंसर वुड बी t1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 60। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन t2, तो यहाँ पे हम करेंगे 40 इज इक्वल टू एक्स अपॉन t2, सो t2 को सब्जेक्ट बनाओ, आवर आंसर विल बी x अपॉन 40। ओके, तो t1 मुझे मिला x अपॉन 60, t2 मुझे मिला x अपॉन 40। ओके, नाउ जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस थिंग्स। ओके, पता चला आपको क्या किया, 2x अपॉन x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 40। ओके, वो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हमने निकाला। नाउ और आगे उसको बढ़ाते हैं, तो हम क्या करेंगे वो देखो। से फॉर एग्जाम्पल v एवरेज इज इक्वल टू 2x अपॉन, वी हैव टू टेक एन LCM, राइट। तो LCM क्या मिलेगा आपको, 40x प्लस 60x अपॉन 60 into 40, that will be 2400। ओके, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2400 डिनोमिनेटर है, ऊपर जाएगा तो बनेगा न्यूमरेटर, तो दैट इज बिकम 4800 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू एक्स, तो x अपॉन एक्स 00 कट, आंसर आपको मिला 48 मीटर पर सेकंड। ओके, और अगर आप सीधा सीधा 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 करते तो अंडरस्टैंड, if you do 60 plus 40 divide by 2, that will be 50। so guys, ये variation आया, right? so this is not right। understand, average speed is not just the mean, वो mean नहीं है। average speed क्या है, total distance upon total time, इसके प्रकार से इसका कैलकुलेशन करना होता है, राइट। सो यहाँ से एक इन जनरल फॉर्मूला में निकाल सकता हूँ, इफ देर आर टू वेलोसिटीज गिवन। ओके, कौन सी इन जनरल फॉर्मूला मिली, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, वी कैन से लाइक दिस, कैसे, देखो यहाँ पे हम अप्लाई करके बताते हैं, 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100, सो दैट विल गिव यू, ये 0 0 कट, 6 2 जा 12 4 जा 48। ओके, तो गाइस दिस इज फॉर्मूला व्हेन वी हैव गिवन टू स्पीड्स एंड व्हेन वी वांट टू फाइंड एवरेज स्पीड। ओके, तो ये एवरेज स्पीड आपको ये शॉर्टकट तरीके से भी ढूंढ सकते हो। ओके, तो इजीली वन कैन डिराइव दिस फॉर्मूला। यहाँ पे v1 यहाँ पे v2 पुट कर दो, LCM ले लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, उसके हिसाब से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके, अगेन समझो, यहाँ पे हमने ये कैसे फॉर्मूला डिराइव किया, उसके ऊपर मैं थोड़ा आपको हिंट दूँ। तो फॉर्मूला डेरिवेशन में हमने किया v एवरेज इज इक्वल टू x प्लस एक्स अपॉन x अपॉन v1 प्लस एक्स अपॉन v2। ओके, आप उसका जस्ट LCM लेके सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ओके, so that is your practice work, try to see whether it is coming or not। okay, I hope you understand, thank you very much।